बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी शहबाज अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ मिक्रोनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही लाजवाब कमाल की बनती है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त मिक्रोनी, जो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े की ये रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चों को, बड़ों को, मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, दिखने में जितनी खूबसूरत और शानदार लग रही है, इससे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन आधे लीटर के बराबर पानी लिया है। इसको मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और एक चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे घी या ऑयल। अगर घी हो तो सबसे बेस्ट है, वरना आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हम एक चम्मच जो है वो शामिल करेंगे नमक, और पानी को फुल बॉयल होने के लिए छोड़ लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ठंडे पानी के अंदर आपने मिक्रोनी को शामिल नहीं करने। ये मेरे पास एक कप मिक्रोनी है। मिक्रोनी का जो वज़न है वो बनता है 300 ग्राम। आप वज़न में ले सकते हैं या आप अपने कप के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कप, जो वज़न के हिसाब से 300 ग्राम बनता है। तो इसको पानी के अंदर मिक्स कर देंगे और अब हमने इसको बॉयल किया है तकरीबन हाई फ्लेम पे 10 मिनट। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आई है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मिक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है। आपने इसको जो है ना वो 95% बॉयल करना है, 100% आपने नहीं करना। तो यहाँ पे इसको उतार लेंगे और एक छाननी के अंदर हमने इसको छान लेना है, ताकि पानी अलग हो जाए और मिक्रोनी अलग हो जाए। जो हमने इसमें ऑयल या तेल शामिल करना, उसका फ़ायदा ये है कि ये आपस में जुड़ेगी नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल डालेंगे और इसको इस तरह से हिला के हमने छान लेना है और पानी को अच्छे से अलग कर लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने एक चम्मच या आधा चम्मच इसके ऊपर हमने घी डाल देना है या ऑयल डाल देना है। इससे क्या होगा कि मज़ीद जैसे ही हमारी मिक्रोनी ठंडी होगी, ये आपस में जुड़ेगी नहीं। तो इस तरह से आप मिक्स करके इसको रखेंगे साइड पे, और ये चम्मच इसके अंदर आपने एक दफ़ा हिला लेना है ताकि ये पूरी तरह से ऑयल या घी इसको लग जाए। इसको रखेंगे साइड पे। और अब हम आते हैं, एक लेंगे हम यहाँ पे बर्तन और फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें मैंने लिया है ऑयल। ये ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। गर्म होगा जैसे ही तो इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट या कद्दूकश किया हुआ। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बनता है और इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे प्यारी सी खुशबू आने शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ। ये देखें, इसको आपने यहाँ पे बारीक जो है ना चॉप करके ऐड करना है। प्याज आपका मोटा नहीं होना चाहिए। तो प्याज को हमने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज का आपने कच्चापन दूर करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पे 2 मिनट बाद शामिल करेंगे 1 से 2 अदद हरी मिर्च बारीक काट की हुई। ये अच्छे फ्लेवर की, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है, एक अच्छी खुशबू आती है, एक अच्छा टेस्ट आता है। ये आप यहाँ पे शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और मज़ीद हम 3 मिनट इसे फ्राई करते रहेंगे और साथ ही चम्मच हमने आस्ते आस्ते से हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से। तो यहाँ पे 3 से टोटल मुझे 4 मिनट हो गए फ्राई करते हुए प्याज। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। आपने इसको बारीक चॉप कर लेना है या इसको आपने बारीक कट कर लेना है, जैसे आपको अच्छा लगे। आप इसका पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बारीक चॉप करके शामिल करेंगे तो उससे एक जो इसका छोटे छोटे इसके पीस होते हैं, इससे एक खूबसूरती आती है, एक लुक अच्छी आती है जब आपकी मिक्रोनी तैयार हो जाती है। थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने 3 टेबल स्पून, और उसके बाद हाफ टी स्पून यहाँ पे लाल मिर्च शामिल की, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किया है, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे काली मिर्च शामिल की है। नमक शामिल नहीं किया जाएगा। नमक हमने पहले मिक्रोनी के अंदर बॉयल करते हुए शामिल कर लिया था। नमक बिल्कुल इसका पूरा होगा। अगर आपको लगता हो कम है तो आप बाद में चेक करके डाल सकते हैं। तो ढक्कन से कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट हो गए पकाते हुए। मसाला रेडी हो चुका है, देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। पानी इस तरह से आपने ट्राई करना है।
आपको इसके अंदर बिल्कुल पानी नज़र नहीं आना चाहिए। तो प्यारा सा मसाला तैयार हो गया। अब जो हमारी मैकरोनी है जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी ये शामिल करेंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पूरी तरह से मसाला जो है वो मैकरोनी के साथ लग जाए। अब लो फ्लेम यहाँ पे हम कर लेंगे, लो फ्लेम कर लेंगे, बिल्कुल आपका जो है ना फ्लेम वो लो होना चाहिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे, ये मैंने जो चावल आप जिस चम्मच से निकाल कर प्लेट के अंदर डालते हैं ना वो चम्मच है मेरे पास, बड़े वाला चम्मच। ये मैंने 2 चम्मच भर के केचप जो है ना वो ऐड किया है और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। केचप जो है वो आपने इतना ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल किया है चीनी का, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून आप जो है वो शामिल कर सकते हैं सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं चिली सॉस। वो मैंने शामिल किया लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से स्किप हो गया है, वो नज़र नहीं आया। 2 मिनट के लिए मैंने धनिया ऐड करके इसको ढक दिया था और 2 मिनट बाद ढक्कन उतार के इसको करेंगे मिक्स। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक का ये सोया सॉस और जो है चिली सॉस वो मैंने शामिल की है, और वहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप होगी। आप भी शूट करते हैं तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह प्यारी सी यहाँ पे हमारी मैकरोनी हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत ही शानदार भी बनती है। दिखने में जितनी प्यारी इससे ज़्यादा लजीज बनती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। नई रेसिपी तक इजाज़त चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।